वज़ीर आज़म ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तयन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का मसनूई क़िल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। जो पेट्रोल पंप खिलाफ वर्जी करे उसका लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास में वाज़ेह हिदायत। वज़ारत पेट्रोलियम की तफसीली ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोल की बचत और आवाम तक बिला तातुल फराहमी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को सूबों से मुशावरत के बाद पीर को वर्क फ्रॉम होम के बारे में प्रपोजल पेश करने की हिदायत भी कर दी। पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा वो अमेरिका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए सुप्रीम लीडर के उम्मीदवार को कमज़ोर शख्सियत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिकी शमूलियत के बगैर अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब की कोई भी कोशिश सिर्फ वक्त का ज़ाया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की, जिस पर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी। अमेरिका लड़ाई में ईरान से ज़्यादा संजीदा है। ईरानी बहरिया और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान के पास अब फ़िज़ाई हमले रोकने का कोई निज़ाम नहीं। एक बार फिर पेशकश की कि पासदारान इनकलाब ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार डालकर इस्तेस्ना ले लें, वरना यकीनी मौत के लिए तैयार रहें। दुनिया भर में ईरानी सफारतकारों से भी अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी पनाह लेने की अपील। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, मशरिक़ वुस्ता से 18,000 अमरीकी वापस आ चुके। ईरान में ज़मीनी फ़ौजें उतारने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। ये जंग 1 से 2 माह तक जारी रह सकती है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग। कहा, ईरान से मिसाइल हमले 90% और ड्रोन हमले 83% कम हुए। ईरान की मिसाइल सलाहियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। कहा, B-2 बमबार तैयारों से 2000 पाउंड के दर्जनों बम बरसाए। ईरानी बहरिया के 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ों और वर्ल्ड वॉर II के एयरक्राफ्ट कैरियर जितने ईरानी जहाज़ को तबाह किया। ईरानी फ़ज़ाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। 72 घंटे में ईरान के अंदर 200 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ अमेरिका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, तेज़ फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए फ़तह का अमरीकी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात को बिला जवाब हमलों ने दफन कर दिया। इसराइल फर्स्ट का मतलब है अमरीका लास्ट। अब्बास अराग़ची ने आलमी पानियों पर बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमला संगीन करार दे दिया। कहा, अमरीका ने जहाज़ को बगैर किसी इंतबाह के निशाना बनाया, जहाज़ पर हमला करके बुरी मिसाल कायम की। अमेरिका को इस इक़दाम का सख्त पछतावा होगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमलों के ज़रिए अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कशीदगी में कमी नज़र नहीं आ रही। ईरान का क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अबीब पर बड़ा हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। दाल हुकूमत तल अबीब और शिमाली इलाकों में सायरन बज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान ने 7 इसराइली ड्रोन्स तैयारे मार गिराए। ईरानी फ़ौज के मुताबिक जंग के दौरान अब तक 500 से ज़ायद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल दागे जा चुके। 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स भी फायर किए गए। मिसाइलों में से तकरीबन 60% अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए। 40% मिसाइल इसराइली इलाकों पर हमलों के लिए दागे गए। ईरान ने अमरीकी लड़ाका तैयारा F-15 मार गिराया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैयारे को ईरान की जनूब मगरबी सरहद के करीब मार गिराया। ईरानी हमले के पेश नज़र अमरीका ने कुवैत में सफारतखाने की सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कुवैत में 2 मार्च को अमरीकी सफारतखाने को निशाना बनाया। 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक। कुवैत के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कुवैती वज़ारत दिफ़ा का कहना है, मिसाइल का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमले, 2 होटल और 1 रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में ही तबाह। सऊदी वज़ारत दिफा की तस्दीक, मशरिक़ी रीजन में ड्रोन तैयारे को तबाह कर दिया गया।
अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक कर दी। CNN की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उर्दन में जदीद तरीन थाड सिस्टम का रडार तबाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मकामात पर थाड रडार को निशाना बनाया। कतर में ईरान ने अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह किया। ईरान ने अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की। ईरान पर 2500 फ़िज़ाई हमले, 6000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइली आर्मी चीफ का दावा। एयाल ज़मीन ने कहा कि ईरान के 80% एयर डिफेंस, 60% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए। ईरान की फ़िज़ाओं पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जंग के अगले मरहले के आगाज़ कर दिया। सरप्राइज देंगे। बकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ कहती हैं कि ईरान जंग एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क खत्ते में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के लिए सिफारती रास्ते खुले रखेगी। ईरान के ऑपरेशन वादल सादिक चहारम की 20वीं लहर। इसराइल पर जदीद मिसाइल दाखिल। फ़िज़ाया के 27वें स्क्वाड्रन के अड्डे को निशाना बनाया। आज़रबाईजान में नखजान एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान ने आज़रबाईजान के साथ सरहद बंद कर दी। इनखला की कोशिश करने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी सरहद पर फंस गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत, बहरीन, UAE में अमरीका की बेस से ज़ायद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता कुछ घंटों में मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक और खुदकुश ड्रोन के जरिए कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मजीद खतरनाक हमले किए जाएंगे। बहरीन की बापको गैस और ऑयल रिफाइनरी मिसाइलों की जद में आ गई। ईरान अमरीकी अड्डों पर 2000 से जायद ड्रोन हमले कर चुका। ईरान ने शुमाली खलीज फारस में अमरीकी टैंकर और 10 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारजानी का हमलों में 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है बरादर ममालिक पर हमले बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और सिफारतकारी इख्तियार करने की अपील करते हैं। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और डायलॉग पर जोर। सेनेट के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप की फौजी मुहिम को ऐवान नुमाइंदगान की हिमायत हासिल। करारदाद 212 के मुकाबले में 219 वोटों से मुस्तरद। करारदाद में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने की तजवीज़ थी। इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दिहाइयों में सबसे ज्यादा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं दुनिया में अमन के ख्वाब को खतरा। आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के लिए इकदाम करें। आलमी तनाव से फौजी अखराजात बढ़ रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तनाज़ात को मज़ीद मोहलक बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासिर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान UN ने कहा सब जानते हैं तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर हर चीज़ पर पड़ता है।